आज हम विज्ञान के कक्षा 6 की पाठ 10 में गति एवं दूरी के मापन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप दूरी और गति से भली भांति परिचित हैं। यहाँ से विद्यालय जाते हैं अगर घर से, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग साधन से जाते हैं। जैसे कोई पैदल जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, और कभी कभी ट्रैक्टर से भी जाते हैं कुछ बच्चे। अगर जा रहा है तो बैठ गए। और टीचर लोग तो कोई टेम्पो से आता है, कोई बस से आता है, कोई स्कूटी से, कोई मोटरसाइकिल से। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग। लेकिन अगर हमको दूर जाना है, यहाँ से सतना जाना है, तो कभी कभी बस का उपयोग कर लेते हैं। और यहाँ से अगर दिल्ली जाना है, तब समय और श्रम तो बहुत खर्च होगा। अगर हम पैदल जाना चाहेंगे तो दिक्कत होगी। तो क्या होगा, हम रेल से जाते हैं। रेल से क्यों जाते हैं? क्योंकि उसमें खर्च भी बच जाता है और आराम से लेट के भी जा सकते हैं। इसी तरह अगर और भी समय की बचत करनी है या विदेश जाना है, तो विदेश जाने के लिए हम हवाई जहाज का उपयोग करते हैं। ये देखिए, हमने ये खिलौना गाड़ी लिया, लेकिन ये हवाई जहाज आपने देखा होगा। और इसी तरह हवाई जहाज के साथ ही अगर समुद्र के द्वारा जाना है, समुद्र से पार करके, तो हम जहाज का उपयोग करते हैं। और आप लोग जहाज से भली भांति परिचित हैं। नाव तो सभी लोग बनाते हैं ना, कागज की नाव। और ये नाव कहाँ उपयोग करते हैं अपन? जब नदी, बड़ी नदी हो, उसको पार करना हो, तब हम नाव का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो ये उपयोग करते हैं दूरी नापने से एक जगह से दूसरे स्थान जाने के लिए, उसे हम यातायात के साधन कहते हैं। लेकिन हम तो दूरी की बात कर रहे हैं ना, तो दूरी जो है वो हम कैसे जानते हैं कि ये पास है, ये दूर है? या मान लीजिए इस दिशा में गए तो सतना आया, तो दूसरी दिशा में गए तो दूसरा इलाहाबाद आता है। तो वो कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, कि इसकी दूरी बराबर है? कैसे जानते हैं? ये जानने के लिए हमको कुछ ना कुछ उपयोग करना पड़ेगा। तो हम छोटी चीज़ों से शुरू करते हैं। अब हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं, एक टेबल है उनके पास। अब उस टेबल में क्या होता है कि दोनों को पढ़ना रहता है। एक यहाँ कुर्सी लगाता है और एक यहाँ कुर्सी लगाता है। लेकिन दोनों पढ़ने की बजाय लड़ने लगते हैं। कैसे? एक बोलता है कि ये मेरा बैग यहाँ रहेगा, तो दूसरा बोलता है मेरा बैग यहाँ रहेगा। अब कैसे करें? तो उसको नापना पड़ता है। तो पहले जमाने में जब नापते थे लोग, तो डंडे से नापते थे। आप लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं ना, तो डंडे से ऐसे करके नाप सकते हैं। या हमारे पास ये डस्टर है, तो डस्टर से कैसे नापे? 1 2 3 4 5 6। अब ये बच गया। इसी तरह मान लीजिए उदाहरण के लिए इसको नापना है, तो बित्ता से नापे। अगर 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 तो नहीं हुआ पूरा, तो इस तरह से हम नहीं नाप सकते। इसी तरह कभी कभी आपने देखा होगा कि जब स्वेटर मम्मी लोग बनाती हैं, तो वो लोग ऐसे इससे नापती हैं, ऐसे अंगुल से नापती हैं, चौड़ाई, उंगली की चौड़ाई लेके अंगुल। और इसी तरह कभी कभी रस्सी से भी नापते हैं। ज़्यादा है तो उसको रस्सी से नाप लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऐसी लंबाई लिए और इतनी रस्सी ले लिए। और अगर इसको भागों में बांटना है, मान लीजिए टेबल को बांटना है, तो इसको आधा करना है, तो यहाँ से ऐसे आधा कर दिया। अब आधा कर दिया जब, तो आधे आधे हो गए। अगर 4 लोगों में बांटना है, तो उसको 1/4 कर दिया। तो ये पहले ऐसा करा जाता था। लेकिन इसमें बहुत तरह की दिक्कत है। अब मान लीजिए कि हमने इसमें नापा था, तो ये 5 के ऊपर जा रहा था। लेकिन हमारे साथ एक कामेश्वर जी हैं, वो नापेंगे, देखिए, अपने बित्ते से या बलिष्ठ से। तो वो कैसे नापेंगे, कितना नाप आएगा उनका? 1 2 3 4 5 और थोड़ा सा। तो इनका जो बित्ता था वो बड़ा था और मेरा बित्ता जो था वो छोटा था। तो इसमें नाप में गड़बड़ आ गई। अब कई लोग क्या हुआ, पहले कपड़ा नापते थे तो ऐसे हाथ से ऐसे नापते थे, कुहनी से लेके, और हाथ के जो पोर की, उंगली के पोर की लंबाई होती है, उसको एक हाथ बोलते हैं। और जब दोनों हाथ को ऐसे फैला दिया जाता है, उसको बेमा बोलते हैं।
और इसी तरह 1 गज के लिए हम थोड़ी से लेके और उंगली के छोर की लंबाई लेते थे। तब वो कपड़े की दुकान वाले, अक्सर कपड़े की दुकान में ही देखा गया था, वैसे फीता और ये सब चीज़ें भी नाप के लिए मिलती थी तो कपड़े वाले देते थे। लेकिन मान लीजिए कि हमारी दुकान में कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति बैठा है, जैसे जो कामेश्वर जी ने नापा था बित्ता ऐसे, तो उनका बित्ता जो था वो कम बित्ता था और हमारा जो बित्ता था ज़्यादा बित्ता था। तो जब हम कपड़ा नापेंगे, मान लीजिए कि इसमें गज में, तो हमारा छोटा होगा। तो दुकान में अगर छोटा व्यक्ति बैठा है तो खरीदने वाले को नुकसान हो जाएगा। इसी तरह अगर बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति बैठा है तो दुकानदार को नुकसान हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे नाप ऐसे थे, तो उनको नापना, जैसे घर ही बनाना है, अब घर को नापने के लिए कहीं हम इससे नापेंगे तो छोटा या बड़ा या कैसा हो सकता है, बराबर हम नाप नहीं कर सकते। ऐसे में इतना सुंदर घर नहीं बनेगा, किसी की दीवार टेढ़ी हो जाएगी तो किसी का खिड़की टेढ़ी हो जाएगी, इस तरह से उसका मापन सही नहीं होगा। तो इसके लिए बाद में फ्रांसीसी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक का खोज की, जिसे कि पूरे जगह विश्व में मान लिया गया, जिसको बराबर सब नाप सकते थे। ये स्केल कहलाता, मीटर स्केल कहलाता, मीटर मात्रक कहलाता था। मीटर मात्रक में सभी जगह एक बराबर की मात्रक होती है। आप सभी लोग ये स्केल या पट्टी का उपयोग करते हैं ना, इसको फुट पट्टी भी कहते हैं। तो इसमें एक तरफ सेंटीमीटर होता है और एक तरफ फुट या इंच होते हैं, जिसमें 12 इंच का 1 फुट होता है। और सेंटीमीटर जो रहता है, आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह बना रहता है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और अगर ज़्यादा दूरी नापनी है, मान लीजिए यहाँ से सतना जाना है, रीवा से सतना, तो उसकी दूरी तो ज़्यादा होगी, तो ऐसे ही इससे नापेंगे अगर 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर से, तो बहुत दूर होगा। तो कैसे नापा जा सकता है? किलोमीटर से। इसके लिए किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो ये नाप जो रहता है किसी भी जगह की दूरी के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी नापने के लिए होता है। और इसी तरह मान लीजिए कि सूर्य की दूरी नापनी है तो वो प्रकाश वर्ष में होती है, वो ज़्यादा दूरी होती है। लेकिन ये स्केल जो है, क्या हमारा ऐसे लंबाई इसको गोलाई भी नाप सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हम ये फीता का उपयोग करते हैं, और ये फीता जो है वो ऐसे गोल नाप कर सकता है, ठीक है ना। तो ये फीता आपने कई जगह देखा होगा, इसका उपयोग भी लोग करते हैं। कपड़े वाले अक्सर फुट पट्टिका का उपयोग, मीटर पट्टिका का उपयोग करते हैं, इतने 1 मीटर की रहती है, उसको नापते हैं। तो इस तरह से हम नाप करते हैं मीटर का। और ये जो मात्रक है, मीटर का मात्रक, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक कहते हैं। इसे SI मात्रक भी कहा जाता है। नापने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़, स्केल जो है इधर कोने से टूटी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ का 0 टूटा हुआ है, इधर कोना टूटा हुआ है, तो जब हम नापेंगे तो ये नाप सही नहीं आएगी। दूसरी चीज़, इसको बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसे नापना है, तो अगर मान लीजिए हम ऐसे टेढ़ा नापते चले गए तो क्या नाप सही आएगा? नहीं ना, बिल्कुल सीधा नापना पड़ेगा। और तीसरी चीज, जो नापने वाला है उसको बिल्कुल सीध में ऐसे देखना पड़ेगा, तभी उसको सही प्रेक्षण प्राप्त होगा। ये तो हो गई दूरी की बात। दूरी के अलावा हमारी जो ये वस्तुएं हैं, जो जिस साधन से हम जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, वो जो है वो, उसके अलावा बहुत सारी सामग्री, हम बहुत सारे पदार्थ उपयोग करते हैं। हमारे शरीर में भी बहुत तरह की गति होती है। तो ये जो गति होती है, जैसे हमारी ये पलक झपक रही है या ये घड़ी चल रही है, ये पृथ्वी जो है वो अपनी दूरी पे भी चलती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। इसी तरह ये गाड़ी चलती है, ये हवाई जहाज ऐसे चलती है। ये गेंद जो है, आप देखे होंगे, गेंद कभी देखा है आपने? ऐसे जब ढंगाते हैं तो क्या होता है, ऐसे चल जाती है। इसी तरह जब डमरू चलता है तो इसकी ये गति, या घंटी है तो घंटी में नीचे वाले की गति। इसी तरह ये दोलन है, लोलक की गति देखिए, वो बार बार एक ही स्थान पे आता जाता है। तो क्या सबकी गति एक जैसी होती है? इसको देखिए,
क्या सबकी गति एक जैसी होती है? हाथ में ऐसे ऐसे हमने किया, ठीक है, तो अलग अलग गतियां होती हैं। इन गतियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जब वो एक गोलाकार में, जैसे ये घड़ी या पृथ्वी है, एक ही दूरी पे चक्कर लगाती है, पंखा देखा होगा आपने, तो उसको हम वर्तुल गति बोलते हैं। लेकिन जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान बार बार आती जाती है, या ये घंटी में है या ये इसमें है, झूला आपने देखा होगा, झूला झूलते हैं, तो ये सभी गतियाँ क्या कहलाती हैं? आवर्ती गति। और कभी कभी एक ही वस्तु में कई तरह की गति होती है। जैसे ये आपकी मोटरसाइकिल है या मोटर है या ये है, तो इसमें आपकी ये गति सीधी रेखा पे तो चलती है, ये देखिए, लेकिन ये इसकी पहिया जो है वो एक स्थान पे ही ऐसे घूमती है, तो इसको हम वर्तुल गति कहते हैं। और जब सीधी रेखा में पूरी मोटरसाइकिल चलती है उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो ये आपको हमने गतियों के बारे में बताया। आप अपने घर में जाके सुबह से शाम तक जितनी भी चलने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली हों, चाहे वो बैटरी से चलने वाली हो, चाहे सोलर ऊर्जा से चलने वाली हो, चाहे आपकी पर्सनल खुद शरीर चलता है तो कौन कौन से अंग किस तरह से चलते हैं, या जानवर कहाँ कहाँ काम करते हैं, वो सभी चीज़ें आप नोट करिएगा और देखिएगा कि कौन सी गति किस तरह की होती है। अब आशा है आपको गति और मापन, दूरी का मापन समझ में आ गया होगा। और अगर कोई समस्या आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको तत्काल बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।